समझाती है कि दुनिया की हर चीज से कनेक्टेड है। इस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना है। इस मामले में मैं कह सकता हूं कि भारत का सबसे अनूठा जैन दर्शन। दूसरा स्याद्वाद, ये हमें समझाता है, तमीज देता है कि जितना जानते हो उतना ही बोलो, विनम्रता से बोलो, जहां नहीं पता दावा मत ठोको, इतना ही कहो, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये बात सही है, उससे ज्यादा नहीं कहना है। तीसरा, अहिंसा का मूल्य आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा, इनका एक त्योहार जिसका जिक्र नहीं हुआ, जो मेरा बड़ा फेवरेट त्योहार है, वो पर्युषण पर्व है। अगर आपको नहीं पता है तो उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप जैन है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉलो कीजिए उसको। अगस्त सितंबर में आता है, 2-3 महीने में आने वाला है। तो एक दिन आएगा, आपको बोल रहे मिच्छामि दुक्कड़म, ये याद ना रहे तो हिंदी में लिख देना कि पिछले 1 साल में मुझसे मन वचन कर्म से कोई गलती हुई हो जिससे आपको ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बिना बात की माफी मांग लेने से रिश्ते बहुत ठीक रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 2-4 वजह होती है आपसे नाराज रहने की, जो आपको पता भी नहीं होता। तो चुपचाप माफी मांग लो, साल में एक बार, गिले शिकवे खत्म, संबंध बना रहता है। तो क्या बोलना, मिथ्या में दुक्कड़म, मिथ्या में दुष्कृतम, कि जो दुष्कृतम, जो दुष्कार्य मुझसे हो गया हो वो मिथ्या हो जाए। अगर मुझसे हुआ है तो उसका प्राकृत में जो रूप है उसको बोलते हैं मिथ्या में दुक्कड़म। इसके साथ ही जैन दर्शन मेरी ओर से समाप्त हुआ। आपके कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आप लोग माइक वाइक की व्यवस्था कर लीजिए, जो भी पूछे माइक से पूछें। आप लोगों को नींद आई खूब कस के, या आया समझ में आया? हेलो सर, मेरा नाम प्रफुल्ल जैन है, एनचार्जियन सर। अच्छा, आप प्रफुल्ल जैन है, क्या बात है। यस सर। सर, आपने जैसे बहुत सारी चीजें बताई, जैसे कसाय हैं, पाप हैं, जो जैनिज्म में कॉन्सेप्ट हैं, और आपने ये भी बताया कि ये सब आप करते हैं तो आप मोक्ष की या केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता सर कि केवल ज्ञान की प्राप्ति ही कसाय का एक पार्ट है? अगर आप ये सोचते हैं कि आपके अंदर ये लोभ नहीं आता है कि अगर हम ये सारी चीजें फॉलो अच्छा, करेंगे। आप कह रहे हैं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति का लोभ भी तो लोभ ही। यस सर। मतलब भाषा में कई ऐसे वाक्य होते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे एक सिद्धांत आया कि सारी विचारधाराएं निरर्थक हैं, खत्म हो गई हैं, विचारधाराएं खत्म हो गई हैं। तो किसी ने पता क्या कहा, विचारधाराएं खत्म हो गई हैं, ये भी तो विचारधारा ही है। यस सर। तो ये ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं कि उसी आर्गुमेंट से उसी आर्गुमेंट को आप अगर घुमा दें। जैसे कुछ लोगों ने कहा, स्याद्वाद कहता है कि सारे ज्ञान सापेक्ष हैं, तो फिर कैवल्य ज्ञान क्यों निरपेक्ष है भाई? ये उसी पे अप्लाई कर देते हैं। ये बात ठीक है कि केवल ज्ञान का लालच भी तो एक प्रकार का लालच है, पर लालच के बहुत लेवल्स होते हैं। कभी अगर आप पढ़ेंगे, जेएस बिल को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हमारे सुख की जो कामनाएं हैं उनमें गुणात्मक अंतर होता है। यस। शायद हम स्वार्थ से मुक्त कभी नहीं होते, पर स्वार्थ का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। तो छोटे स्तर के स्वार्थ से बहुत बेहतर है कैवल्य का स्वार्थ। ज्ञान का सुख मुर्गा खाने के सुख से बहुत बड़ा सुख है ना? इसी तरह से कैवल्य का सुख ज्ञान के सुख से बहुत बड़ा सुख है। जी सर। तो कह सकते हैं, पर कषाय का मतलब जिन वासनाओं से है ना, वो वासनाएं बहुत छोटे स्तर की हैं। लोभ, क्रोध, मोह, मान। जो कैवल्य के रास्ते का व्यक्ति है उसको मान से बहुत फर्क नहीं पड़ता। आप उसको 2 गालियां देंगे तो मुस्कुरा के निकल जाएगा। यस सर। क्योंकि उसको मान से उतना फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि छोटी बुद्धि का आदमी से क्या भिड़ना है। वो उतना ही मुस्कुरा के बोलेगा कि अगर मैं आपको कुछ दूं और आप न लें तो किसका होगा? आप कहेंगे आपका ही होगा। तो कहेगा मैंने आपकी गाली ली ही नहीं, आपकी मैंने। जी बस वो मुस्कुराएगा। सर, एक स्टोरी है, मतलब मुझे पूरा श्योरिटी से याद नहीं है इस बारे में जी। बट ये स्टोरी जब आदिनाथ जी जो प्रथम तीर्थंकर हैं, ऋषभ जी, और तो उनका समूसरण हो रहा था, और उस टाइम महावीर भगवान का जो जीव था कहा जाता है जैनिज्म में, वो उसी को सुन रहे थे। तो ऋषभ देव ने महावीर भगवान की तरफ देखकर बोला था कि आप तीर्थंकर के जीव हैं, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो आप तीर्थंकर बन सकते हैं। मैंने भी सुनी है कहानी। तो उसमें महावीर भगवान को थोड़ा सा अहंकार हो गया था कि मैं तीर्थंकर का जीव हूँ तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण उनको 24वीं पदवी मिली। तभी वो 24 कहलाते हैं। तो उनके 5 नाम भी हैं, वीर वीर।
तो ये मैं उससे कनेक्टेड करना चाह रहा था कि इसके हाँ, साथ हो सकता है, लेकिन जब उनको ये कहा गया था तब उनको सिर्फ संभावना बताई गई थी, तब वो केवली हुए नहीं थे। जी सर। तो केवली होने के रास्ते में ये चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं, उसके पहले तो होती है सबके अंदर। जी सर। और बाकी हर धर्म में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिन कहानियों को आप इतिहास में साबित नहीं कर सकते, पर उस धर्म के लोग उनको मानते हैं। तो मानते हैं तो बढ़िया है, मानने में क्या समस्या है। दिक्कत केवल तब है जब कोई ये दावा करे कि मैं साबित कर सकता हूँ, बाकी तो आस्था की बात है। जी सर। तो ये कहानी मैंने सुनी है, ऐसी और भी कई कहानियां सुनी है, बुद्धिज्म में भी आती है, हर धर्म में आती है। उन कहानियों का बड़ा फायदा भी होता है। आम आदमी को सही बात समझाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आप आम आदमी को केवल ज्ञान के भरोसे सिखाएंगे ना, तो पहली बात तो आएगा ही नहीं आपके पास। बिल्कुल सर। सिखाना तो बहुत दूर की बात है, कहानियों से बात समझ में आती है। तो कहानियों में क्या कहा गया उस पर गौर मत कीजिए, कहानियों का टेक अवे क्या है, भाव क्या है। इस कहानी का टेक अवे ये है कि तीर्थंकर जो व्यक्ति बाद में बनता है उसको भी ध्यान रखना है कि अहंकार ना आ जाए। यस सर। उस पर गौर करना है। जी सर। ठीक है, बैठिए। थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा नाम कुणाल शर्मा है। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता था सर। अभी हमने सियादवाद के बारे में बात करी, स्केप्टिसिज्म के बारे में बात करी और एग्नोस्टिसिज्म के बारे में बात करी। एग्नोस्टिसिज्म। हाँ जी सर। सर अगर हम इसको साइंस से थोड़ा जोड़ें तो कुछ कुछ ऐसा नहीं लगता जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मल डायग्राम ऑफ एन एटम या नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, फिर हमारे पास आया बोर्स मॉडल, फिर क्वांटम फिजिक्स, फिर हमारे पास स्ट्रिंग थ्योरी आई, रिलेटिविटी आई। अब क्वांटम फिजिक्स में हम कहते हैं, जैसे आपने कहा कि ये कहना कि एटम यहीं पर है, इट इज नॉट पॉसिबल। फिर आया कि यहाँ पर हो सकता है, क्वांटम फिजिक्स में आ गई। फिर हम स्ट्रिंग थ्योरी में आ गए कि पैरेलल यूनिवर्स है, बहुत सारे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, वो सातों पार्ट आ गए। तो ये सर ये कनेक्शंस काफी क्लियर से नहीं लगते जैन दर्शन में। मेटाफिजिक्स और फिजिक्स बहुत अलग अलग चीजें होगी, बट जो एटम्स की जो प्रोबेबिलिटी है फॉर बीइंग देयर और नॉट, या जो जैन दर्शन में बातें की जा रही हैं कि स्यादवाद और इन सब चीजों में सात ये प्रोबेबिलिटीज है कि भूख लगी है, नहीं लगी है, लगी हो भी सकती है, नहीं भी लगी हो सकती है, ये सब कुछ बिल्कुल वैसा सा नहीं लगता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समझदार लोगों के सोचने का तरीका बहुत पुराने समय से लगभग एक जैसा है। जब आप लॉजिकली सोचेंगे, बहुत लाइकली है कि 2000 साल पहले का व्यक्ति और आज का व्यक्ति लगभग एक ही पैटर्न पे सोचेगा अगर वो लॉजिकल है। तो अंतर क्या आएगा कि जो लेटेस्ट रिसर्च है, जो डेटा है, उसको आप जोड़ते चलेंगे, पर थॉट प्रोसेस आपका वैसा रह सकता है। तो जब जैन दार्शनिक सोच रहे थे उस समय आइंस्टीन नहीं थे, उस समय परमाणुओं के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। लॉजिकली वो सोच पा रहे थे कि क्या क्या होगा। उन्होंने कहा कि परमाणुओं से ही दुनिया बनी है, परमाणुओं में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस नहीं है। अब आगे चल के बहुत सारी बातें विज्ञान ने साबित कर दी, बहुत सारी साबित नहीं भी हुई। लेकिन अब जैसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें क्वांटम फिजिक्स में, ये बात किसी भी दर्शन में नजर नहीं आती है हमें। दर्शनों में शब्द परमाणु मिलता है, परम अणु, पर परम अणु के भीतर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ऐसी संरचनाएं हमें फिलॉसफी में नजर नहीं आती। तो साइंस एग्जैक्टली वही कह रहा है ऐसा नहीं है, साइंस में बहुत सारी नई बातें आ रही हैं। फिर जैन दर्शन या बाकी दर्शन मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात आमतौर पर नहीं करते हैं। शंकराचार्य ऐसी बात एक हद तक करते हैं, पर मल्टीपल की बात ना करके वो 3 लेवल्स की बात कर रहे हैं, मल्टीपल की बात तो नहीं है। कहने का भाव ये है कि विज्ञान जो नई रिसर्चेस कर रहा है उसमें से बहुत सारी सिमिलर हैं उन चीजों के जो पहले सोची गई थी, कुछ नहीं भी है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक जहां से शुरू हुआ पश्चिम का दर्शन, उसने कहा कि दुनिया पानी से बनी। आज हम जानते हैं कि पानी से नहीं बनी है दुनिया। एक ने हेराक्लिटस ने कहा दुनिया आग से बनी है। आज हम जानते हैं कि दुनिया आग से नहीं बनी है। तो बहुत सारी बातें गलत भी साबित होती हैं। तो दर्शन ने जो बहुत सारी कल्पनाएं की, लॉजिकल इमेजिनेशंस की, उनमें से कुछ गलत, कुछ काफी हद तक सही, कुछ एकदम सही साबित होती हैं, और कुछ अपर्याप्त, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें सामने साइंस में आ रही हैं जिनके पक्ष या विपक्ष में कुछ कहा ही नहीं गया। तो साइंस को समझने में ब्यूटी ये है कि आप तुलना कर सकते हैं कि हाँ ये चीज कुछ कुछ वैसी कही गई थी, लेकिन साइंस में बहुत कुछ नया भी है। और मूल अंतर जो है वो मेथोडोलॉजी का है। जब साइंटिस्ट कुछ कहता है तो साइंटिस्ट
प्रमाण के साथ कहता है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे कहता है। और साइंस की सबसे सुंदर बात पता है क्या है? स्यादवाद का एक मूल्य साइंस के अंदर निहित है। जब भी कोई साइंटिस्ट अपनी थियरी देता है उसमें साफ लिखता है जब तक यह खारिज ना हो जाए तब तक इसको माना जाना चाहिए। हर साइंटिस्ट हर रोज तैयार है कि मेरा सिद्धांत गलत हो सकता है, धर्म तैयार नहीं है इसके लिए। और यहीं आके धर्म डोगमेटिक हो जाते हैं, मताग्रही हो जाते हैं। साइंस मताग्रही नहीं होता है। तो साइंस का मेथड काफी अलग है, ऑब्जर्वेशनल है, वो केवल लॉजिकल इमेजिनेशन वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं और आगे भी ऐसा होगा, कई चीजें सिमिलर निकलेंगे। लेकिन इससे ये भूल नहीं करनी है कि सब कुछ पहले ही कहा जा चुका है। कई गुरु टाइप के लोग आजकल बोलते हैं सब कुछ पहले कहा जा चुका है, और हर धर्म में बोल रहे हैं। हर देश में ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि सारी साइंस की बातें हमारी किताब में लिखी हुई हैं, कहीं नहीं लिखी है। कुछ कुछ मोटी मोटी बातें मेल खाती हैं, उतनी ही मेल खाए तो ठीक है, वरना हमें मानना पड़ेगा कि 5000 साल में हमने कुछ किया ही नहीं है ना। साइंस की डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है जी। नमस्कार सर। हमारे जीवन शैली में जो भी हमारी सुख सुविधाएं होती हैं वो भी एक बंधन है। तो मेरा सवाल है कि आपका क्या मानना है, कम उम्र में बंधन में बंधे रहना ही व्यवहारिक है या दर्शन को जानकर उसके मतलब दर्शन को जानकर कैवल्य की राह पर अग्रसर होना ही सही है? देखिए, मैं ना दर्शन पढ़ाता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा कि आप उस राह पे निकल जाएं। मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा। मैं तो सारे दर्शन पढ़ा रहा हूँ, 4 बार भी पढ़ाया था। अब उस दिन मैं थोड़ा ना कह रहा था कि पीतवा पीतवा को पीतवा। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि सब लोग पीना शुरू कर दे। तो मेरा मानना ये है कि दर्शन की एक उम्र होती है जो अभी आपकी नहीं है ना। अभी सामान्य जीवन जीना बेहतर है। 50-60 के बाद सोचिएगा ये सब, अभी तो सामान्य जीवन जीना। हाँ, बस ये इसका फायदा जरूर है कि कोई ऐसी चीज की लत न पड़ जाए जो घातक हो। इतना कंट्रोल खुद पे बना रहे तो ठीक रहता है। सहज जीवन जीना चाहिए, बढ़िया नौकरी ढूंढिए, मेहनत कीजिए उसके लिए, कुछ कषाय विषय नहीं, आराम से नौकरी ढूंढिए बढ़िया। ये 50-60 के बाद सोचेंगे कि अब मुक्ति का समय आ गया। और मुक्ति सच में मिलती है नहीं मिलती है किसी को नहीं पता। हम कहते हैं मोक्ष, 8 दर्शन 9 में से मानते कि मोक्ष मिलता है। हमने किसी